तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। जनता दरबार में सीएम योगी का ऐलान, भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मकर संक्रांति पर बदली छुट्टी की तारीख, यूपी में अब 15 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। माघ मेला ट्रैफिक प्लान लागू, 13 जनवरी रात से 19 जनवरी तक वाहनों की एंट्री बंद। एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट जल्द, 53,690 भर्तियों का इंतजार खत्म। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी, पंचांग देखकर पंडितों ने दी साफ जानकारी। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 से बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन के अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। जनता दरबार में बोले सीएम योगी, कहा भू माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक प्रार्थी से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। बता दें कि आमजनों के प्रार्थना पत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं है। भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है और नियमित रूप से होती रहेगी। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे अमरजीत योगी, सिर पर उगाया जटाऊ में जौ। प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी से माघ मेले का आगाज हो चुका है। बता दें कि इस माघ मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं, जो कि संगम की रेती पर बने तंबुओं में कठिन साधना और तप में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हीं संतों में कुछ संत ऐसे भी हैं जो अपनी खास वेशभूषा और साधना के अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के बीच चर्चा और कौतूहल का सबब बने हुए हैं। बता दें कि माघ मेले में आए इन संतों ने सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी भी शामिल है। अमरजीत योगी ने अपनी जटाओं में जौ उगा रखा है। इसके जरिए वह लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का भी संदेश दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने की एएमयू में मंदिर बनाने की मांग, कहा तिलक नहीं तो टोपी भी नहीं लगा सकते। देवकीनंदन ठाकुर अलीगढ़ के खुर्जा स्थित शारदा जैन में श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिक उत्सव के अवसर पर चल रही मीरा चरित्र कथा में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कई अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक सनातनी वहां तिलक लगाकर चला गया तो उसे मना कर दिया कि तुम तिलक नहीं लगाकर आओगे, तो उसने जवाब दिया कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, तुम गारंटी लो कि तुम टोपी नहीं लगाओगे। यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चलती है, किसी के पैसे से नहीं। गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां। गोरखपुर महोत्सव में देर रात पवन सिंह के परफॉर्मेंस और बर्थडे केक काटने के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। बता दें कि भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है और उन्हें मामूली चोटें भी आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन 12 जनवरी की रात भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का कार्यक्रम था। ग्रेटर नोएडा में दूषित जल का संकट गहराया, लिए गए 300 से ज्यादा सैंपल। ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों दूषित पानी की शिकायतों के बाद शुरू किया गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 4 दिवसीय रैंडम जल जांच अभियान अब समाप्त हो चुका है। 4 दिनों तक चले इस अभियान में प्राधिकरण की 8 विशेष टीमों ने 300 से अधिक घरों, सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थलों से पानी के सैंपल लेकर जांच किए हैं। हालांकि शुरुआती जांच में कई इलाकों में पानी मानकों के अनुरूप पाया गया है, लेकिन कुछ सेक्टरों में अब भी गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायतें सामने आ रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने जल विभाग को निर्देश दिए हैं कि पूरे शहर में रैंडम जांच अभियान चलाकर पानी की गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति सामने लाई। कपसाड़ गांव में किडनैप हुई लड़की 5 दिन बाद सकुशल बरामद, कड़ी सुरक्षा में पहुंची घर। बता दें कि मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में पुलिस ने पीड़िता रूबी को 5 दिन बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित आशा ज्योति केंद्र से कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार रूबी को घर ले गया।
पुलिस की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक चली कागजी कार्रवाई के बाद रूबी को परिजनों को सौंपा गया। मौके पर 3 सर्किल के सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। वाराणसी दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। वाराणसी में प्रशासन ने दाल मंडी इलाके में अतिक्रमण और सड़क चौड़ीकरण अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि सोमवार को टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ढाए और मलबा हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। यही नहीं, ड्रोन से पूरी कार्रवाई की निगरानी हुई। देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। पिछले दिनों बता दें कि स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध जताया था। लोगों का आरोप था कि इतनी बड़ी आबादी को प्रशासन जानबूझकर परेशान कर रहा है। कानपुर में प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप, 4 पुलिस वाले निलंबित। कानपुर जिले के बेलहौर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित जीवों यानी मुख्य रूप से गौवंश से संबंधित के अवशेष मिलने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में भारी मात्रा में जीवों के कटे हुए अवशेष दिखाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्होंने थाने में पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। महाराष्ट्र चुनाव से पहले रवि किशन का बड़ा दावा, बोले 1 साइड विक्ट्री तय। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला ने महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी नेता को अपशब्द कहे जाने और बिहार के लोगों के खिलाफ फिर जहर उगलने जाने पर कहा कि जब भी इस तरह का बयान आता है तो यह समझिए कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो रही है। मैं महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारक हूं। हम लोग 1 साइड विक्ट्री कर रहे हैं। यह दोनों भाई जब से मिले हैं तब से कड़वे शब्द और मारने की धमकी लगातार आ रही है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, सारा भोजपुरिया समाज निश्चित रहे। ममता पर रवि किशन का तीखा हमला, बोले बंगाल धू धू कर जलेगा। बीजेपी के गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ममता पर प्राइवेट दफ्तर में जाकर झगड़ने और ईडी से फाइल छीनने पर कहा कि यह उनका कार्यालय नहीं था। रवि किशन ने कहा कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आ रही है, वे खुद भी प्रचार में जा रहे हैं। वहां पर इस वक्त जो माहौल है वे बंगाल को बचाने वाला माहौल है, वरना बंगाल धू धू कर जलेगा। इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश को मिनी पाकिस्तान बना दिया है, जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा जहर होगा। यूपी में ठंड का कहर जारी, घना कोहरा शीत दिवस और पाला बेहाल करेगा। 15 जनवरी से बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीत दिवस की मार ने हाल बेहाल कर दिया है। बता दें कि सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में शीत दिवस और पाला पड़ा, जिसने लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। आज 13 जनवरी को भी लोगों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं दिखे और मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मकर संक्रांति पर बदली छुट्टी की तारीख, यूपी में अब 15 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति पर होने वाले अवकाश की तारीखों में बदलाव कर 15 जनवरी को अवकाश की घोषणा की है। बता दें कि इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। 14 जनवरी को घोषित अवकाश को संशोधित किया गया है। यह निर्णय 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश की सूची में किए गए संशोधन के तहत लिया गया है। सेक्स चेंज कराकर लड़की बना 2 बच्चों का बाप, 2 साल बाद पत्नी को लगी भनक, कोर्ट पहुंची। गोरखपुर के बांसगांव इलाके में अजब मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 2 बच्चों का पिता शादी के 7 साल बाद लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गया। ताज्जुब की बात यह है कि पत्नी को 2 साल बाद इसकी भनक लगी। इसके बाद उसके वैवाहिक जीवन में भूचाल आ गया। पत्नी का आरोप है कि प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर काम करने वाले युवक ने पिछले साल मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। पत्नी ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और पति से हट जाने की मांग की है। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव पर। धन्यवाद।